मित्रों, पिछले वीडियो में हमने श्री कृष्ण की कुछ मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन किया था, जिसे देखकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। अगर अब तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे। मित्रों, एक दिन की बात है। बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में ही श्री कृष्ण ने मिट्टी उठाकर खा लिया। तब बलराम आदि ग्वाल बालों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, यशोदा काकी, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यदि आपको हम पर यकीन ना हो तो आप बलराम दाऊ से भी पूछ सकती हैं। यशोदा बलराम की तरफ देखती है। यशोदा को अपनी तरफ देखता देख बलराम जी कहते हैं, हाँ यशोदा मैया, मैंने भी अपने नेत्रों से देखा है, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। कृष्ण की चिंता करती यशोदा ने क्रोध में श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छुपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। और तो और तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इनकी बात सच मानती हो तो मेरा मुख तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा, अच्छा, यदि ऐसा है तो खोल तू अपना मुंह और दिखा मुझे। यशोदा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा जी ने उसमें देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएं और तीनों गुण, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वह बड़ी शंका में पड़ गई, एकदम सुन्न सी होकर रह गई। तभी वहां बाल श्री कृष्ण जनार्दन प्रभु श्री नारायण के रूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने श्री हरि नारायण का रूप लिया तब सारा संसार थम गया, समय रुक गया, हवाएं चलनी बंद हो गई। अब केवल यशोदा जी ही थी जो चेतन अवस्था में थी, बाकी सब अचेतन हो गया था। वे अपने लल्ला को श्री हरि के रूप में प्रकट होता देख अचंभित हो गई और उन्हें सादर प्रणाम किया। तब श्री हरि प्रभु नारायण ने देवी यशोदा जी के पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के बारे में बताया, जिसके कारण उन्होंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्री हरि जनार्दन ने यशोदा रानी से कहा, यशोदा मैया, तुम और नंद बाबा दोनों पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। नंद बाबा का नाम द्रोण और तेरा नाम धरा था। तुम दोनों उस जन्म में मेरे अनन्य भक्त थे। मेरी प्राप्ति हेतु तुम दोनों ने कई हजार वर्षों तक मेरी कठोर तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप तुम दोनों ने मुझसे यह वरदान लिया था कि तुम दोनों जब पृथ्वी पर जन्म लो तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूं। पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। उनके अंत के लिए और तुम्हें दिए वरदान स्वरूप आज मैं तुम दोनों के पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। यह जो संसार तुम मेरे मुख में देख रही हो, यह सब मुझसे ही जन्म लेते हैं और अंत में जाकर मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। जीवन, मरण, डर, भय, अग्नि, जल, वायु, देवता, असुर, भूत, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य आदि सभी चीजें मुझसे ही जन्म लेकर मुझ में ही समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार यशोदा रानी को जीवन के अत्यंत गूढ़ रहस्यों को बताकर श्री हरि जनार्दन वापस अपने बाल अवतार श्री कृष्ण के रूप में आ गए। साथ ही श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, जो भी यह गूढ़ रहस्य मैंने यशोदा मैया को बताई है, वह सब वह उनके मस्तक में कहीं सुप्त अवस्था में विलीन कर दे और यह सभी रहस्य देवी यशोदा के मन मंदिर में तब तक सुप्त अवस्था में रहेगा जब तक वह अपने इस शरीर का त्याग नहीं कर देती। अपने शरीर का त्याग करने के पश्चात उन्हें स्वतः ही इन गूढ़ रहस्यों के बारे में ज्ञात हो जाएगा और उसके बाद वह वैकुंठ में निवास करेंगी। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर देवी योग माया ने ऐसा ही किया।
देवी योगमाया की कृपा से यशोदा के मन में सभी गूढ़ रहस्य उनके मन मस्तिष्क में सुप्त अवस्था में विलीन हो गए। मित्रों, देवी योगमाया ने यशोदा के मन मस्तिष्क में सभी गूढ़ रहस्यों कि उनका लल्ला ही परमपिता परमेश्वर श्री नारायण है को इसलिए सुप्त कर दिया ताकि देवी यशोदा के मन में अपने लल्ला के प्रति एक निश्चल मातृत्व प्रेम बना रहे और उनके प्रेम में कोई कमी न आए। उनकी ठिठोलियाँ, उनकी डांट, उनकी मार, उनके मातृत्व प्रेम में कोई कमी न आए और वह श्री कृष्ण की उनकी बाल लीलाओं में साक्षी बनकर भाग ले सके, उसका आनंद ले सके और वह अपना मातृत्व सुख भोग सके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।